रावण का भाई, लंका का राजकुमार, परंतु हृदय में था धर्म, सत्य और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति। उन्होंने भाई से बैर मोल लिया पर अधर्म का साथ नहीं दिया। इसी सत्य निष्ठा ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिलाया। ये है विभीषण। विभीषण की कथा सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्वितीय भक्त की गाथा है जिसने अपने कुल और अपने भाई के वैभव को त्याग कर सत्य का मार्ग चुना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और न्याय के समक्ष पारिवारिक और सांसारिक मोह माया तुच्छ है। वे उस दुर्लभ आत्मा का प्रतीक हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और अपनी अटूट राम भक्ति के कारण अमरत्व को प्राप्त हुए। जन्म और स्वभाव, राक्षस कुल में सात्विक हृदय। विभीषण का जन्म राक्षस राज रावण और उनकी धर्मा पत्नी मंदोदरी के घर हुआ था। वे रावण के छोटे भाई थे और लंका के राजकुमार कहलाते थे। परंतु अपने राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण का स्वभाव अत्यंत सात्विक था। उनका मन बचपन से ही वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रमा रहता था। उन्हें भोग विलास और राक्षसी प्रवृत्ति से कोई लगाव नहीं था। वे अक्सर तपस्या और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनका हृदय दयालु और न्यायप्रिय था। वे हमेशा सत्य का समर्थन करते थे और अधर्म के मार्ग से दूर रहते थे। ये उनके चरित्र का वो उज्जवल पक्ष था जिसने उन्हें अपने ही परिवार में अलग खड़ा कर दिया था। रावण का अधर्म और विभीषण की चेतावनी। जब रावण ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर सीता माता का हरण किया तो लंका के दरबार में विभीषण अकेले ऐसे थे जिन्होंने रावण के इस घोर अधर्म का विरोध किया। उन्होंने अपने बड़े भाई को समझाने का हर संभव प्रयास किया। विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने रावण से कहा, भैया, पराई स्त्री का हरण करना और धर्म के विरुद्ध कार्य करना हमारे राज्य और कुल के विनाश का कारण बनेगा। सीता माता को श्री राम को लौटा दीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। परंतु रावण अपने अहंकार और काम वासना में इतना अंधा हो चुका था कि उसने विभीषण की नेक सलाह को अनसुना कर दिया। न केवल उसने उनकी बात ठुकरा दी, बल्कि क्रोधित होकर उन्हें अपमानित किया और राज दरबार से निकाल दिया। विभीषण के लिए ये एक कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें अपने भाई और अपने कुल के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, सिर्फ सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। राम के शरणागत बनना, सत्य का मार्ग चुनना। रावण द्वारा अपमानित और निष्कासित होने के बाद विभीषण ने लंका छोड़कर भगवान राम के शिविर की ओर प्रस्थान किया। जब वे समुद्र किनारे राम और लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए तो वानर सेना में संदेह उत्पन्न हुआ। सभी को यह आशंका थी कि कहीं विभीषण रावण का कोई जासूस तो नहीं है जो राम की सेना की गुप्त बातें जानने आया है। सुग्रीव ने राम को सलाह दी कि वे विभीषण पर विश्वास न करें, परंतु भगवान राम ने विभीषण के चेहरे पर सत्यनिष्ठा और भय को स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने कहा, जो भी भयभीत होकर मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। ये मेरा प्रण है। इस प्रकार भगवान राम ने विभीषण को न केवल स्वीकार किया बल्कि उन्हें अपना मित्र और सलाहकार भी बना लिया। ये घटना दर्शाती है कि भगवान राम शरणागत वत्सल हैं और सत्य के मार्ग पर चलने वालों की सदैव रक्षा करते हैं। युद्ध में रणनीति और विजय में योगदान। लंका युद्ध के दौरान विभीषण ने भगवान राम और उनकी सेना को रावण और उसकी राक्षस सेना की कई गुप्त रणनीतियों और कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुंभकर्ण को कब जगाया जा सकता है, इंद्रजीत की मायावी शक्तियों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है और रावण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। विभीषण द्वारा दी गई इन महत्वपूर्ण रणनीतियों ने राम की सेना को युद्ध में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनकी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के कारण ही राम की सेना रावण जैसे शक्तिशाली और मायावी शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। विभीषण ने न केवल राम की सहायता की बल्कि उन्होंने युद्ध के नियमों और धर्म का भी पालन किया। रावण वध और लंका का धर्मात्मा राजा। रावण के वध के बाद जब लंका में कोई ऐसा नहीं बचा जो धर्म और न्याय के अनुसार शासन कर सके, तो भगवान राम ने विभीषण की सत्यनिष्ठा और धर्माचरण को देखते हुए उन्हें लंका का राजा बनाया। विभीषण ने पूरी निष्ठा और धर्म के साथ लंका का शासन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सुख और शांति प्रदान की और लंका में धर्म की पुनर्स्थापना की। उनका शासन न्याय, सत्य और करुणा पर आधारित था, जो राक्षस कुल में एक दुर्लभ उदाहरण था। अमरत्व का कारण राम का वरदान। पुराणों के अनुसार भगवान राम विभीषण की अटूट भक्ति और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विभीषण को यह वरदान दिया कि वे कलियुग के अंत तक जीवित रहेंगे और पृथ्वी पर राम का नाम और धर्म का प्रचार करते रहेंगे। माना जाता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं और दक्षिण भारत के किसी गुप्त और पवित्र स्थान में तपस्या कर रहे हैं। वे उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनका नाम आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है।